नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अपने इस डिजिटल लाइव में हम हमेशा एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और अभी आज जिस खबर पर मैं चर्चा करने जा रही हूं, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक अगर हम बात करें तो 9 के करीब बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है, जो छोटे छोटे बच्चे थे, और ये आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान का आंकड़ा कुछ अलग कहता है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा कुछ अलग कहता है, लेकिन पूरे राष्ट्र की चिंता और राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व की चिंता एक समान है और वही चिंता है। आप ये जानते हैं कि भारत को फार्मेसी का हब कहा जाता है। भारत से बहुत सारी दवाएं विदेशों में भेजी जाती हैं। कोरोना के टाइम में भी भारत ने बहुत सारी दवाएं विदेशों में भेजी थी। कई दवाएं भारत में बनती है जिनका विदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो खबर अब निकलकर सामने आई है, इसने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारे देश की काली सच्चाई ये भी है, हमारे देशवासी जो है वो ये भी अच्छे से भली भांति समझते हैं कि हमारे देश में बाकी देशों के मुकाबले अपने लिए मी टाइम देना या तनाव से अपने आप को दूर रखने के लिए अपने लिए सुकून भरे पलों का इंतजाम करना, ये सारी चीजें आउट ऑफ कल्चर है। अभी हम इसे कल्चर में शामिल नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं या फिर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, हल्का सा सर दर्द होता है, बुखार होता है, जुकाम होता है, आप तुरंत उन दवाइयों पर भरोसा कर लेते हैं जो आप सालों सालों से लेते आए हो। छोटे बच्चों को पैदा होते ही जन्म घुट्टी पिलानी शुरू हो जाती है, और इसी के साथ ही अगर आपको बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल लेना शुरू कर देते हैं। आपको सर दर्द होता है, डिस्प्रिन, न जाने कितनी ऐसी दवाएं हैं जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये डिजिटल लाइव सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको ये बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो खबर सामने आई है वो चौंका देने वाली है। कफ सिरप कैसे बच्चों की जान ले रहा है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे, और छोटे नहीं, अगर आप भी खुद हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल इस समय रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, इस मामले ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। आपको ये बता दें कि जानलेवा कफ सिरप ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की जान ले ली है। बीते 23 दिन में दोनों राज्यों में 9 से ज्यादा बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित रूप से दवा के कारण किडनी फेल होने से 7 बच्चों की मौत हो गई। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, राज्य में ARC सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस DS सिरप के नमूने जांच में भेजे गए हैं। और उसके बाद राजस्थान के भरतपुर गांव से भी खांसी के लिए दी जाने वाली कफ सिरप ने ऐसा ही कहर मचाया। जब उनके परिजनों से बात की गई तो उनका क्या कहना है, किस तरीके के लक्षण जो है वो सामने आए, तो परिजनों का ये कहना है कि बच्चे को जब भी हल्की खांसी, जुकाम, बुखार हुआ तो उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए। जो दवाई उन्हें दी गई वो दवाई बच्चों को दी गई, और उसके बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लग गई। और इसके बाद उसके जब गंभीर हालत देखकर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया और उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। 5 साल के बच्चे की भी अब तक मौत हो चुकी है, और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ यहीं तक नहीं रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले में एडवाइजरी जारी की जाती है। मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप से 2 और बच्चों की मौत इसके बाद शुक्रवार को हो गई। और कुल मिलाकर अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें, देखिए पहले जो आंकड़ा था वो 9 का था, उसके बाद 2 बच्चों की और मौत हो जाती है, और अब जो ये आंकड़ा है वो 11 बच्चों तक जा पहुंचा, यानी कि अब कुल 11 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, और ना जाने कितने बच्चे और बीमार हैं। अब ऐसे में केंद्र शासित क्षेत्रों को और राज्यों को केंद्र सरकार ने परामर्श जारी किया कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं ना दी जाए। यह एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने जारी की है। कहा है कि खांसी की दवाओं की आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसा नहीं की जाती है, यानी कि बच्चों को ये नहीं दी जानी चाहिए। और इसी के साथ ही अगर दी जा रही है, बच्चे को ज्यादा खांसी है, बुखार है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर जो आपको रिसिप्ट लिखकर दे रहा है, दवाई लिखकर दे रहा है, आप उन्हीं दवाओं का इस्तेमाल करें, और उस पर भी आपको सावधानी बरतनी है।
और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के दल ने मध्य प्रदेश में अलग अलग कफ सिरप के नमूने लिए गए और इनमें हैरान कर देने वाली चीजें मिली। वो कौन कौन सी चीजें मिली ये आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि किसी में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इसके साथ एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं पाया गया। आपको बता दें कि ये दोनों ही कारक किडनी को बेहद ही नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी के साथ ही आपको अब ये भी बता दें कि आखिरकार ये कौन सी चीजें हैं और इससे पहले भी क्या इस प्रकार के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। आपको ये बता दें कि भारत में कफ सिरप से जुड़ी मौतें नई नहीं है। 1972 में पहली बार डीजे से जुड़ा मामला सामने आया। उसके बाद 1990, 2006 और 2019 में भी कई बच्चों की मौतें हुई। हर बार जांच कमेटियां बनी, रिपोर्टें आई, बहुत सारी फैक्ट्रीज पर एक्शन भी लिया गया, फैक्ट्रियां बंद भी हुई, लेकिन रेगुलेटरी सिस्टम की खामियां जस की तस रही। राजस्थान में जिस सिरप की बात हो रही है वो 40 बार लैब टेस्ट में फेल हो चुका है। इसके बावजूद निजी लैब की क्लीन चिट के दम पर उसे सरकारी फ्री मेडिसिन स्कीम में दोबारा शामिल कर लिया गया। और साथ ही इसके अलावा 2 साल में कंपनी की 5 जगह से विभिन्न शिकायतें भी आई, लेकिन उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। अब इसके बाद लोगों में डर का माहौल है, चिंता का माहौल है, लेकिन उसके साथ ही अभी आपको जो आपकी बाकी दवाइयां, अगर आप भी कोई दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी जान लेना जरूरी हो जाता है। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 8 महीने में बनी 76 दवाएं अमानक साबित हुई अभी तक की अगर हम बात करें। और जो दवाएं अमानक साबित हुई हैं वो दवाएं आप अपने डेली यूज में जरूर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पैरासीटामोल टैबलेट है, अलग अलग तरह की इंजेक्शन है, ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, आंख में डालने का आइटमेंट है, विटामिन है, कैल्शियम की गोलियों को लेकर फेस वॉश तक भी इसमें शामिल है। अब आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट बताती है कि इंदौर के अलावा पीथमपुर, देवास, उज्जैन, भोपाल, रतलाम और ग्वालियर की कंपनियों में बनी ये दवाएं नॉन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की सूची में शामिल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस तरीके के जब मामले सामने आ रहे हैं तो वाकई ये मामले डरा देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की ओर इशारा किया। प्रेस रिलीज में बताया कि शुरुआत में मौत में जो बुखार समझा गया था वो केवल एक मामला पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद सैंपल तमिलनाडु भेजे गए, 10-15 दिन लगे। पहले बच्चे की मौत 4 सितंबर को हुई, जबकि दूसरे तमिलनाडु की जांच रिपोर्ट से 4 अक्टूबर को आई। मंत्रालय ने कहा कि अगस्त में ही रिकॉल किया गया होता तो 7 से 8 बच्चों की जान बच सकती थी। तो वाकई ये पूरा जो मामला है हैरान कर देने वाला है। मौतों का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को बदला है और लाइफस्टाइल बदलने की वजह से हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उन दिक्कतों से निपटने के लिए हम अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं कंप्रेस कर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। बुखार हमें हो रहा है तो हम आराम करने के बजाय काम पर जाते हैं, लेकिन पैरासीटामोल लेकर, और वो पैरासीटामोल जो कि कभी कभी अमानक भी हो जाती है। और इसी के साथ कफ सिरप की बात करें तो आपने देखा ही है क्या हाल इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ है। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, अगर उसे बुखार हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आप घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो जो नुस्खे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। या फिर सबसे जरूरी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह से ही अपने बच्चे की देखरेख करें।